नमस्कार। अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी आउटसोर्स प्लेसमेंट कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं और ये जानकारी जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसका असर आने वाले समय में समस्त अनियमित कर्मचारियों पर पड़ सकता है। साथियों, मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, इसीलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें। अगर जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके अपने दूसरे साथियों को शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, जानकारी निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर करीब 1,20,000 पदों को सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अब यहां पर केवल 2 प्रकार की व्यवस्थाएं ही रहेंगी और जिन नियमित संविदा पदों पर आउटसोर्स कर्मचारी वर्तमान में काम कर रहे हैं उनको हटाया जाएगा और उन पदों पर अब सरकार नियमित भर्ती करने जा रही है। इसके आदेश भी राज्य सरकार के द्वारा दे दिए गए हैं। तो क्या है नई व्यवस्था, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं और इसके बाद मैं आपको अंत में ये भी बताऊंगा कि इसका असर छत्तीसगढ़ में कैसे पड़ने वाला है। साथियों, आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जिन पदों को समाप्त किया गया है वे पद छत्तीसगढ़ में भी हैं, यानी कि कार्यभारित आकस्मिकता निधि और संविदा कोटवार पद। और इसमें कई पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से जो नियमित पद हैं उन पर आउटसोर्स के माध्यम से बरसों से कर्मचारी काम कर रहे हैं और अगर मध्य प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार निर्णय लेती है तो फिर इन कर्मचारियों का हटना तय है। उन पदों पर सरकार नियमित भर्ती कर सकती है। साथियों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अब 1,20,710 पदों पर भविष्य में कोई भी भर्ती नहीं होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने कार्यभारित आकस्मिकता निधि और संविदा कोटवार श्रेणी के पदों को डाइंग कैडर घोषित कर दिया, यानी कि समाप्त घोषित कर दिया गया है। आदेश के अनुसार इन पदों पर नियम विरुद्ध नियुक्ति करने पर कलेक्टर, कमिश्नर या विभाग अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार ने यह फैसला वित्तीय भार घटाने को लेकर लिया है। इसमें कार्यभारित के करीब 16,810 पद, आकस्मिकता निधि के 55,808 पद और संविदा कोटवार के करीब 34,497 पद खत्म किए गए हैं। साथियों, जिन पदों को डाइंग कैडर घोषित किया गया उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। इसमें कार्यभारित के परियोजना, सड़क, सिंचाई भवन निर्माण के लिए बनाए जाते थे, इनको डाइंग कैडर घोषित किया गया है। आकस्मिकता निधि की अगर बात करें तो इन पदों का वेतन अस्थायी खर्च वाली राशि से दिया जाता था। संविदा कोटवार पद तय समय के लिए अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियां इसमें होती थी। लाभ और वित्तीय बोझ इससे घटेगा, इसको लेकर सरकार ने दलील दी है। तो शासन का मानना है कि निर्माण और अन्य परियोजनाएं अब टेंडर आधारित हो गई हैं, जिससे पुरानी कार्यभारित व्यवस्था का मतलब नहीं रह गया है। इससे सरकारी खजाने पर अनावश्यक वित्तीय बोझ कम होगा। कानूनी विवादों और नियमितीकरण की मांग पर सरकार के द्वारा इस नियम के तहत लगाम लगा दी गई है। अब नई व्यवस्था क्या कहती है? तो नई व्यवस्था के तहत नियमित और संविदा पद ही अब रहेंगे। विभाग में केवल 2 ही श्रेणियां प्रभावी रहेंगी, नियमित, स्थायी पद और संविदा। पुरानी अस्थायी श्रेणी को खत्म करके उन्हें स्थायी पदों में शामिल किया जाएगा। नियमित पदों पर कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को मार्च 2027 तक हटाकर उन स्थानों पर नियमित भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश सरकार के द्वारा दे दिए गए हैं। साथियों, ये मामला केवल मध्य प्रदेश का नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बहुत ही गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य है और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं छत्तीसगढ़ सरकार उनका अनुसरण करती है। तो अगर भविष्य में मध्य प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भी ऐसा ही निर्णय लिया जाता है तो छत्तीसगढ़ में काम करने वाले बहुत से कर्मचारी सेवा से पृथक हो सकते हैं। इसमें आउटसोर्स प्लेसमेंट कर्मचारी भी शामिल होंगे। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि जो कर्मचारी अभी वर्तमान में नियमित पद के विरुद्ध आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा खतरा उन्हीं के ऊपर मंडरा रहा है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार अगर मध्य प्रदेश की तर्ज पर नियम बनाती है तो उन सभी पदों को समाप्त कर दिया जाएगा जो वर्तमान में अभी आकस्मिकता कार्यभारित नियम के तहत कर्मचारी जिन पर काम कर रहे हैं उनको भी समाप्त किया जा सकता है।
साथियों, अब मैं आपको उन पदों के बारे में जानकारी देना चाहूँगा जिनको ख़त्म किया गया है, कितने पदों को ख़त्म किया गया है और किस ज़िले में कितने पद इसको लेकर थे जो अब प्रभावित होंगे। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़िले जहाँ सबसे ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे: भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, भिंड, श्योपुर, सागर, रीवा, उज्जैन, धार, खरगोन, विदिशा, बैतूल और जबलपुर। इन पदों पर सबसे ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे। इन जिलों में कार्यभारित आकस्मिकता निधि और जो संविदा के पद हैं उन पर इन जिलों में सबसे ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे, जो कि अब प्रभावित होने वाले हैं। सरकार के इस आदेश से इन कर्मचारियों की रोजी रोटी छिनने वाली है। इनको अब इन पदों से हटाया जा सकता है और जिन पदों को डाइंग कैडर घोषित किया गया है उन पर भविष्य में कोई भी भर्ती नहीं होगी। अगर किसी अधिकारी के द्वारा उन पदों पर भर्ती की जाती है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश भी राज्य सरकार के द्वारा दे दिए गए हैं। साथियों, अब बात करते हैं कि अगर ऐसा ही हाल छत्तीसगढ़ में होता है, जो कि भविष्य में होना संभव है, तो फिर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को क्या करना चाहिए। तो साथियों, ये नियम लागू होने से पहले छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी हैं, जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से, प्लेसमेंट के माध्यम से नियमित पदों पर काम कर रहे हैं, वे औद्योगिक अधिनियम 1961-63 के अंतर्गत जितना जल्दी हो सके कोर्ट केस कर लें। इसके साथ ही आकस्मिकता कार्यभारित पदों पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वे भी कोर्ट केस कर सकते हैं, क्योंकि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो इन पदों के समाप्त होते ही जो भी नए नियम बनेंगे, पुराने सारे नियम समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद पूरी जो लगाम है सरकार के हाथ में चली जाएगी। आप कोर्ट केस भी नहीं कर सकते हैं और सरकार जिस पद को चाहे उसको ख़त्म कर सकती है। इससे पहले कि छत्तीसगढ़ में ये सभी नियम लागू हों और इन सभी पदों को छत्तीसगढ़ में भी समाप्त किया जाए, यानी कि डाइंग कैडर घोषित किया जाए, आप कोर्ट केस कर सकते हैं। यदि आप कोर्ट केस करते हैं तो फिर आप इससे प्रभावित नहीं होंगे। आपका जो पद है, आपकी जो पदस्थापना है वह सुरक्षित रहेगी जब तक कि उस पर कोर्ट फैसला नहीं दे देता है। तो साथियों, बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ सरकार भी ऐसे ही कदम उठा सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी वित्तीय संकट काफ़ी ज़्यादा है। इसको लेकर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वित्तीय संकट का हवाला दिया गया है, अतिरिक्त जो खर्चे हैं वहाँ पर हो रहे थे इन पदों को लेकर, तो इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार भी नीति नियम बनाकर इन पदों को समाप्त कर सकती है और अगर ऐसा होता है तो बहुत से कर्मचारी बेरोजगार हो सकते हैं। साथियों, उम्मीद करता हूं कि जो दी गई जानकारी है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी भी कोई जानकारी समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।